रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बगीर साहब, ये एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान फोर्सेस को मिली, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि तमाम के तमाम कैडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह ताला और साथिज़ा समेत महफूज हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि हम तैयार हैं, आप जिस तरह से भी आना चाहें आपको इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको जानू हासिल करके ही चैन लेंगे। नहीं, बिल्कुल इस तरह हम तैयार भी हैं, जवाब भी देंगे और हम उधर आके जवाब भी देंगे, उधर उसके भी जवाब देंगे। जहाँ से सोर्स है, जहाँ से ये प्लानिंग की जाती है, जहाँ से बेसिकली ये तश्कीलें आती हैं, जहाँ से फैसिलिटेशन होती है, जहाँ से हाइड आउट्स हैं, जहाँ से सेफ हेवन्स हैं, जहाँ से लॉजिस्टिक्स इनको मिल रही है, जहाँ से इनको फाइनेंशियल एड मिल रही है, तो यकीनन वहाँ पे असल जाना पड़ेगा हमें। तो वो भी जब जाएंगे और चीज़ें ज़रा सेटल होने दे, थिंग्स जब चीज़ें क्लियर होंगी तो इसके बाद यकीनन उनके पीछे भी जाएगा। और अफगानिस्तान की वो हैसियत नहीं है, और अफगानिस्तान मेरे ख्याल में, इससे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट से तो हम अभी निकल गए हैं। अब हमें रेस्ट्रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अकॉर्डिंगली हमने अपना जो केस है, हमने अपने उस पर अपने ताकत के उनके ऊपर इनको एक प्रिवेल करना है, और इनको लग पता जाएगा। सिर्फ एक चीज़ आप कर दें, आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दें बस। आप देखें कैसे ये घुटनों पे आते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह की स्ट्रेटेजी अब अपनाई जाएगी। डेफिनेटली इस पर बात होगी, क्योंकि वज़ीर दिफा ने कहा कि अब बातचीत वाले रास्ते अब खत्म हो गए और जिन सालिसों ने किरदार अदा किया उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया है, और अब जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, और पहला स्टेप आपके नज़दीक यही होना चाहिए कि अफगान बॉर्डर जो ट्रेड है, जो कि वो भीख मांग रहे थे, हमने देखा कि अफगानिस्तान के जो शहरी हैं वो उन्होंने कहा कि खोल दे, बहुत नुकसान हो रहा है। तो पहला स्टेप आपके नज़दीक यही होना चाहिए सर? बिल्कुल, ये पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, जो अफगान इलीगल एंड डॉक्यूमेंटेड जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो मिलियंस आर स्टिल इनसाइड, उनको हर हालत में इस साल के एंड से पहले अफगानिस्तान पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में वो क्लेम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन है और हम पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, रजीम कह रहा है, और इसके बाद कहते हैं डॉलर बड़ा मुस्तहकम है। तो मेरा ख्याल में अभी उनको तो ओपन हार्ट्स के साथ, ओपन हैंड्स के साथ इनको वेलकम करना चाहिए। और इनको, अपने लोगों को हमने 46 साल उनको लुक आफ्टर किया है। वी हैव स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन देयर वेलफेयर, सो इट्स हाई टाइम कि उनको ले जाना चाहिए। और पाकिस्तान को बिल्कुल ऑलरेडी हम स्टेप्स ले रहे हैं, और वी हैव टू मेक इट पॉइंट कीजिए कि किसी सूरत में हमने इससे एक स्टेप पीछे नहीं हटना है। कोई ह्यूमैनिटेरियन बात नहीं होनी चाहिए, कोई काज वाली बात नहीं है। जब आप लाशें उठा रहे हैं तो इस पर फिर तो कोई बार्गेनिंग तो हो ही नहीं सकती है। सो दैट इज वन थिंग। फिर डिप्लोमेटिकली देखें, जो हमारे पास लेवरेज है हमें उसको यूज करना चाहिए। डिप्लोमेटिकली हमें उनको बिल्कुल इंटरनेशनल फोरम पर भी उनको हम एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि हम पहले सपोर्ट कर रहे थे। अब हमें उनको कहना चाहिए कि तो ये दहशतगर्दी का एपिक सेंटर है अफगानिस्तान, सो देयरफॉर देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। और इसके अलावा फिर काइनेटिक एक्शन यकीनन वो भी होगा। सो हमारे पास वी हैव द कैपेबिलिटीज, वी हैव द लेवरेजेस, तो उस पर वो इस्तेमाल होंगे। बगीर साहब, ये भी कहिएगा कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से बहुत सख्त हिदायत जारी की गई थी कि कोई भी इस तरह के अफगानी हो, अफगान शहरी हो, उनके साथ किसी किस्म के मामलात ना रखे जाएं, उनके साथ कारोबारी मामलात ना रखें, किराए पर उन्हें कोई प्रॉपर्टी ना दी जाए। इसके बावजूद हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोकल सेल्स उनके मौजूद रह जाते हैं। हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं उन लोकल सेल्स की निशानदही में, और क्या स्ट्रेटेजी हमें इख्तियार करनी चाहिए कि उनकी निशानदही हो सके, उन्हें ख़त्म किया जा सके? देखें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, गवर्नेंस के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। मैं खुद कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलोचिस्तान रहा हूँ फॉर 6 years, सो आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स क्या है। पुलिस का जो SHO है किसी भी इलाके का, उसको पता है कि मेरे इलाके में कितने अफगान नेशनल्स हैं, 100% वो जानता है। अगर वो सेंसिटिविटी के साथ उसको फॉलो करेगा तो कोई वजह नहीं बनती है कि आपके वो कोई पीछे रह जाए। और इसीलिए उसी तरीके से अगर देखें पब्लिक जो है, और इवन आप देखिए, आप इट वाज रियली सरप्राइजिंग है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है चाहे बलोचिस्तान के अवाम है, वो खुद बड़े तंग हैं। उनकी जमीनों पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। ये अफगान जो रेफ्यूजीज आए हुए थे, मैं चमन में था तो वहाँ पे लोग मुझे आके बताते थे कि हमारे जमीनों पे बैठे हुए ये खाली नहीं कर रहे हैं। सो वो, और इवन कुचलाक वाज द प्लेस, यहाँ पे इन्होंने एक नो मैंस लैंड टाइप बनाए थे किसी जमाने में। सो पाकिस्तान को अब टाइम आया है कि जो एक किस्म की वो जहाँ आके बदमाशी करना चाहते थे विद इन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चीज़ें देखे, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत कुर्बानियाँ इनके लिए दी है,
अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम लाशें उठाने के लिए, जनाजे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो अफगानिस्तान दहशतगर्द यहाँ पे भिजवाए, खुदकश हमलावर भेजे और इंडिया की मदद से करवाए, तो मेरे ख्याल में दैट इज हाई टाइम, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि नो मर्सी वाली पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी, लेकिन जो केपी सूबा है वहाँ के जो हुक्मरान है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये मसला हल हो सकता है। तो डू यू रियली थिंक कि अब जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, इंटरनेशनली भी देखा जाए तो वो डिनाई कर चुके हैं कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो अब भी अगर एक सूबे की जानिब से आवाज़ उठाई जाए कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, तो इसको किस तरह से फोर्सेस देखेंगी और फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से देखेगी? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपके यहाँ शहादतें हो रही हैं, आपके अफसर शहीद हो रहे हैं, आपके जवान शहीद हो रहे हैं, आपके सिविलियन पॉपुलेशन शहीद हो रही है, और आज इस्लामाबाद का हमला, खुदकश हमला देखें, इसके बाद भी आप जाके बातचीत किससे करेंगे? आप बातचीत टीटीपी से करना चाहते हैं, दहशतगर्दों से जो आपके सोल्जर्स की बॉडीज को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ आप बातचीत करेंगे? क्या फितना और खारिज को हमने जो अफगान तालिबान रजीम, उनको तो मौका दिया था ना, कतर ने भी कोशिश की और तुर्किया ने भी कोशिश की, तो व्हाट वाज द आउटकम? तो दे आर नॉट सिंसियर, तो बातचीत किससे करेंगे? आपने पहले उलमा भेजे, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसा यहाँ से आलिम एक डेलीगेशन लेके गए, उसके बाद नहीं सुनी उन्होंने, इसके बाद जरगे यहाँ से गए हैं, उनके बाद नहीं सुनी, तो आप पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप किससे बातचीत करना चाहते हैं? So not at the cost, at the sovereignty and territorial integrity, at the security of Pakistan कोई बातचीत नहीं होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उनको हैंडल करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा कि खारजियों के जो फंडिंग चैनल्स हैं उन्हें कैसे काउंटर किया जा सकता है? उन्हें भी काउंटर करने की बहुत अशद ज़रूरत है। उसमें हम देखते हैं कि इंडियन प्रॉक्सी वॉर भी हमें दिखाई देती है, तो उन चैनल्स को हम आलमी सतह पर या सिफारती सतह पर कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, जो फंडिंग के चैनल्स हैं, एक तो इंडिया फंडिंग कर रहा है, उसका तो शक नहीं है, और पीछे अगर आप DGISPRs की अगर आपने ब्रीफिंग्स फॉलो की हो तो उसमें सारा वो चैन और लिंक्स दिया था, कौन कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह आ रहा है, हवाला हुंडी के जरिए आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है। अगर आज से अफगान गवर्नमेंट दे आर पेइंग $43,000 पर मंथ, तो नूर वली महसूद, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई पैसा तो दे रहा है ना, तो उसको पाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल में फिर इलीगल स्पेक्ट्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड से भी मसला क्या है, पाकिस्तान को क्या लॉस है? $3 बिलियन एनुअली, और वो सारा स्मगलिंग हो गया, वो सामान वापस पाकिस्तान आता है और उससे लोग पैसा कमा रहे हैं, स्मगलिंग से लोग पैसा कमा रहे हैं, एक्सटॉर्शन से पैसे कमा रहे हैं, ड्रग से पैसे कमा रहे हैं। सो दीज आर द सोर्सेज। आप रिसेंटली 13 में आप लोगों ने जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया था, वहाँ पे भी आप देखें कि वहाँ पे भी ये पॉपी कल्टिवेशन है। अफगानिस्तान के अंदर भी देखें कि फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट थी चंद साल पहले, दे अर्नड अबाउट $55 बिलियन हेरोइन के ट्रेड की वजह से, और अफगान तालिबान के साथ अल-कायदा भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है ड्रग ट्रैफिकिंग में। तो फिर साहब, ये भी कहिएगा कि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से आज सुबह एक मैसेज दिया गया 6:45 पर, कमिंग सून इस्लामाबाद। 12:45 में इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि अब उनके स्टेट लेवल पर अपनी आवाम के अंदर भी इस नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं? जी हाँ, देखें, इसका तो वाज़ेह सबूत था ना कि प्लानिंग पहले से हो गई थी, इंडिया और अफगानिस्तान में कोऑर्डिनेशन थी। वही जो खबरें इन्होंने अफगान मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दी थी, वही इंडिया ने उठाई थी, और वो आगे से वो नैरेटिव वही पुश कर रहे थे। सो इनके प्लानिंग थी, और ये बंदा जो सुसाइडर था पहले से प्लेस था, और ये पहले से प्लानिंग थी, और बताया जाता है ऑलमोस्ट 6 नवंबर के करीब ये यहाँ इस एरिया में था। तो इसका मतलब ये है कि इट वाज डेलिबरेट प्लानिंग की गई थी, और जो उन्होंने आपको थ्रेट किया था कि हम इस्लामाबाद पर अटैक करेंगे, सो ये मैसेज आपको देने की कोशिश की है। तो अभी हमें कंधार और इस्लाम और काबुल जाके हम उनको मैसेज देना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोकल सपोर्ट भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन खवारिज को मिलती है, तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? अमूमी तौर पर ऐसी सूरत हाल में किस तरह से ये चीज़ें टैकल की जाती हैं? देखें जी, उस पर तो ये मुमकिन ही नहीं है जब तक लोकल सपोर्ट शामिल ना हो, फैसिलिटेटर। और आपको याद हो जाए, पीछे चाइनीज पे हमला हुआ था, बशाम में हुआ था, दस्सू में हुआ था, जब वो पूरा चेन अनर्थ हुआ तो इसमें फैसिलिटेटर्स शामिल थे, राइट फ्रॉम चमन से लेके पूरे रास्ते में लेके दस्सू तक, बशाम तक।
सो इसमें भी यकीनन लोकल फैसिलिटेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं। सिंपथाइजर्स भी हैं इसमें, अफगान रेफ्यूजीज भी शामिल हो सकते हैं, हमारे लोकल भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ तो पैसे की बात है ना, आप पैसा दें तो उसके बाद काम करवा लें। और जिस तरीके से हमने जो लोग पकड़े गए हैं अभी, जो एजाज मल्ला को ही वॉज ऑफर्ड 75,000 रुपीज या 90,000 रुपीज, और वो सब कुछ करने को तैयार था। तो मेरा ख्याल में ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ख्याल में हमारे एजेंसी ये सारा इसको दे विल अनअर्थ कि इसमें क्या कुछ कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व। सर ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मामला कैपिटल टेरिटरी तक महदूद नहीं है, अब पाकिस्तान के हर शहर में जो है वो थ्रेट है, हर शहर के लिए थ्रेट है। तो क्या समझते हैं आप, सिक्योरिटी किस हद तक बढ़ानी चाहिए और कौन कौन से इलाके हैं या कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर ये थ्रेट ज़्यादा हो सकता है? देखिए, आपके मेजर सिटीज में थ्रेट यकीनन होगा। इस्लामाबाद तो है बीइंग द कैपिटल, और इसी तरह प्रोविंशियल कैपिटल्स में बाकी जगहों पे भी ये जा सकते हैं, और इसके अलावा बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली थ्रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ज़्यादा होगा। लेकिन सिंस वो पंजाब वगैरह पर रुख करेंगे या सिंध में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यकीनन की अकॉर्डिंगली होगी। और जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अपने जो सारे लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हैं। भी मुज़ाकरात का मामला शुरू हुआ तो केपी के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही थी और केपी का मामला ज़ेर बहस था। आप समझते हैं कि ऑन पर्पस सारी तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई केपी की जानिब और उसके बाद इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया? देखिए, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जब ये इन्वेस्टिगेशन होंगी तो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी, जब ताने बाने एस्टेब्लिश होंगे। क्योंकि जो सुसाइडर था उसका सर मिल गया है, तो उससे भी चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाएंगे कहाँ कहाँ से हैं उसके देखे, और उसके जो मोबाइल से जो राब्ते हुए हैं वो भी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा ख्याल में वी विल गेट टू द बॉटम।